हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं देवेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डीएम क्लासेस पर। आज मैं आपके लिए एक नई क्लास लेकर आया हूं जो कि प्लस टू क्लास के फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन से रिलेटेड है। रिलेशन एंड फंक्शन से रिलेटेड कुछ क्लासेस हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने अपना रिलेशन का कंप्लीट कॉन्सेप्ट जो है वो डिस्कस कर लिया था और वहां पर हमने फंक्शन के बारे में भी कुछ बातें पढ़ ली थी। इससे जो पहली क्लास थी उसके अंदर हमने कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एंड इनवर्स ऑफ ए फंक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो डिस्कस किया था। आज हम इनवर्स फंक्शन और कंपोजिशन ऑफ फंक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो हैं उनको डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि अपनी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.3 से रिलेटेड है। आज की अपनी क्लास शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने हमारी पीछे की क्लासेस नहीं देखी हैं तो एक बार उन क्लासेस को जरूर देख लें, क्योंकि वहां से हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसका यहाँ यूज होगा, जिसकी हेल्प से हम अपने क्वेश्चंस जो है उनको सॉल्व करेंगे। तो आज की क्लास समझने के लिए आपको पीछे की क्लासेस देखनी जरूरी है। उन क्लासेस का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप उन क्लासेस को देख सकते हैं। साथ ही साथ हमारी जो प्लस टू क्लास की प्लेलिस्ट है वो मैं हमारे जो वीडियो की एंड स्क्रीन है वहां पर डाल दूंगा। वहां से आप प्लस टू क्लास की सारी वीडियो जो है वो देख सकते हैं। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस क्लास को कंप्लीट देखें। आप जब इस क्लास को कंप्लीट देखेंगे तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन और इनवर्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनमें आपको कोई भी दिक्कतें नहीं आएगी। सारे क्वेश्चंस जो है उनको आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो पहला जो क्वेश्चन है उसमें क्या बोल दिया कि लेट एफ 134 कोई फंक्शन है एफ जो कहां से कहां डिफाइन है 134। तो मैं यहां पर लिख दूं कि फंक्शन जो है वो कहां से कहां डिफाइन है 134 टू 125। कोई फंक्शन है एफ जो 1 3 4 से कहां डिफाइन है 1 2 5 पे, और कोई फंक्शन है जी जो कहां से कहां डिफाइन है 125 टू 13। कोई दो फंक्शन अपने को गिवन है। पहला फंक्शन है जो 134 सेट से डिफाइन है किस सेट पे 1 2 5 पे, और जो दूसरा फंक्शन है वो डिफाइन है सेट 1 2 5 से सेट 1 3 पे। गिवन बाय फिर अपने को फंक्शन f की वैल्यू दी और वो क्या है 1 2 3 5 4 1 3 5 4 1, और जो अपना g है वो अपने को क्या दे दिया 1 3 2 3 एंड 5 1। ये अपने को सारी की सारी चीजें जो है वो गिवन है, और पूछ क्या लिया कि फाइंड g ऑफ f। फाइंड g ऑफ f, हमें g ऑफ f की वैल्यू यहां पर बतानी है। तो हमने जब बेसिक कॉन्सेप्ट किया था वहां पर आपको बताया था कि जब भी हम g ऑफ f निकालें इसका मतलब क्या है कि g ऑफ fx। इसका मतलब क्या है g ऑफ fx। क्या मतलब होगा इसका प्यारे बच्चों g ऑफ fx। तो अब मैं यहां पर सबसे पहले निकालना चाहूं g ऑफ f। अब f कहां डिफाइन है 134 पे, तो f1, तो क्या आएगा g ऑफ f1, और f1 की जो वैल्यू है वो कितनी है 2, तो क्या आ जाएगा g ऑफ 2। f ऑफ 1 जो है वो किसके बराबर है 2 के बराबर, तो क्या आ गया g ऑफ 2, और g ऑफ 2 जो है वो किसके बराबर है 3। तो यहां से वैल्यू क्या आ जाएगी प्यारे बच्चों 3। नेक्स्ट हम लोग निकाले g ऑफ f3, तो उसके लिए क्या आएगा g ऑफ f3, और f3 जो है उसकी वैल्यू कितनी है 5। f3 की जो वैल्यू है वो कितनी है 5, तो क्या आ जाएगा यहां से हम लोग वैल्यू लें तो f3 हमने देखा किसके बराबर है 5 के बराबर, तो यहां से आएगा g ऑफ 5। क्या आ जाएगा g ऑफ 5, और g ऑफ 5 जो है वो किसके बराबर है 1 के बराबर, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। और इससे नेक्स्ट हम लोग निकाले g ऑफ f 3 के बाद वैल्यू है 4, क्या है
4, तो 4 तो क्या आएगा g ऑफ f4, और f4 की वैल्यू निकालें तो f4 किसके बराबर है 1 के बराबर, तो यहां से आ जाएगा g ऑफ 1, और g ऑफ 1 किसके बराबर है g ऑफ 1 बराबर है 3 के, तो यहां से वैल्यू आ जाएगी 3, क्या आ जाएगी 3। तो यहां से जब मैं ओवरऑल अपना g ऑफ f लिखूंगा तो वो क्या आ जाएगा कि देखो 1 के लिए रिलेशन है 3, तो क्या आ गया 1,3। नेक्स्ट हमने देखा 3 के लिए है 1, तो 3,1, और उससे नेक्स्ट 4 के लिए है 3, तो 4,3। ये जो फॉर्म बनेगी ये अपने पास क्या आ जाएगा g ऑफ f। तो इस तरह से हम लोग अपने जो फंक्शन है उसकी कंपोजिशन जो है वो निकाल के दिखा सकते हैं। आशा है ये आपको समझ आ गया होगा। बस अपने को यहाँ पर ध्यान क्या रखना था, अपने को ये ध्यान रखना था कि हम जो वैल्यू लेंगे वो फंक्शन जो है वो डिफाइन है 1 3 4 पे, तो x की वैल्यू 1 3 और 4, तीनों वैल्यूज के ऊपर फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो हम g के अंदर रखते जाएंगे, वहां से अपना आंसर जो है वो आ जाएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको डिस्कस करते हैं। अपना जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें क्या बोल दिया कि f g एंड h बी फंक्शंस फ्रॉम रियल टू रियल नंबर। हमारे पास कोई तीन फंक्शन है f g और h, तीनों के तीनों कहां डिफाइन है रियल टू रियल नंबर्स। कहां पर डिफाइन है तीनों फंक्शन है रियल टू रियल नंबर्स। कोई तीन फंक्शन है जो रियल टू रियल नंबर्स पे डिफाइन है, तो उसने अपने से यहां पर पूछ क्या लिया कि शो दैट f प्लस जी ऑफ h इज इक्वल्स टू f ऑफ h प्लस जी ऑफ h। ये अपने से प्रूव करवाया है। और जो सेकंड पार्ट है उसमें क्या पूछ लिया f डॉट g ऑफ h इज इक्वल्स टू f ऑफ h डॉट g ऑफ h, मतलब मल्टीप्लीकेशन, एडिशन और मल्टीप्लीकेशन पे हमें ये प्रूव करना है। तो जैसे ही हम लोग फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं f प्लस जी ऑफ h, और इसके लिए क्या लग जाएगा x, क्या लग जाएगा x। अब इससे नेक्स्ट हम लोग करें, जब हम इसको यहां लेकर आएंगे फंक्शन f के ऊपर तो क्या आ जाएगा f ऑफ h x प्लस g ऑफ h x, और इससे नेक्स्ट स्टेप जब दोनों पे x लग रहा है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं f ऑफ h प्लस g ऑफ h x, और हम इसको सिंपल फॉर्म में ये भी लिख सकते हैं कि f ऑफ h प्लस g ऑफ h। ये अपना आंसर आ जाएगा। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। सिमिलरली जब बात करें मल्टीप्लीकेशन की तो f डॉट g ऑफ h x हम इसके साथ लगा लें तो इसको हम लोग क्या लिख लेंगे f डॉट h x f ऑफ h x, और बीच में गुणा है तो गुणा क्या आ जाएगा g ऑफ h x, और इसको क्या लिख सकते हैं f ऑफ h डॉट g ऑफ h x, और जब हम सिंपल फॉर्म में लिखेंगे तो f ऑफ h डॉट g ऑफ h, और ये क्या है अपनी राइट हैंड साइड। बस यही अपने को इसमें प्रूव करके दिखाना था कि ये जो वैल्यू है वो इसके क्या होंगी बराबर होंगी। अब इससे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस करते हैं। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या बोल दिया कि फाइंड g ऑफ f एंड f ऑफ g। g ऑफ f और f ऑफ g की हमें वैल्यू निकालनी है, और फंक्शंस अपने को गिवन है कि f ऑफ x इज इक्वल्स टू मॉडुलस x एंड g ऑफ x इज इक्वल्स टू 5x माइनस 2 का मॉडुलस। तो यहां पर जब मैं निकालू g ऑफ f को तो g ऑफ f क्या आएगा g ऑफ fx, g ऑफ fx, और fx की वैल्यू कितनी है मॉडुलस x। तो मतलब g में जहां भी x है मुझे क्या रखना है मॉडुलस x रखना है, तो क्या आ जाएगा 5x की जगह मॉडुलस x माइनस 2 कंप्लीट का क्या आ जाएगा मॉडुलस, कंप्लीट का क्या आ जाएगा मॉडुलस। इससे नेक्स्ट जो है वो हमें क्या निकालना है f ऑफ g। जब मैं निकालूंगा f ऑफ g तो क्या आएगा f ऑफ gx, f ऑफ gx, और ये किसके बराबर होगा
एफ ऑफ जी एक्स की वैल्यू क्या है, मॉडुलस ऑफ 5x माइनस 2। अब फंक्शन में जहां x था मुझे वहां क्या रखना है, मॉडुलस ऑफ 5x माइनस 2। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, मॉडुलस और फिर है x, और x की वैल्यू है मॉडुलस ऑफ 5x माइनस 2। और जब भी किसी नंबर पर डबल मॉडुलेशन लगता है तो हम उसको सिंगल लिख सकते हैं, तो क्या आ जाएगा 5x माइनस 2 का मॉडुलस। क्योंकि जब हम यहां मॉडुलस करेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव नंबर का मॉडुलस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव नंबर ही होता है। तो इसमें से हम एक मॉडुलस जो है उसको हटा सकते हैं। तो इस तरह से हम अपना कंपोजिशन ऑफ फंक्शन जो है उसको निकाल सकते हैं। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको डिस्कस करते हैं। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या बोल दिया कि इफ f of x is equals to 4x plus 3 divided by 6x minus 4, f of x किसके बराबर है, 4x minus plus 3 divided by 6x minus 4 where x does not equals to 2/3। ये क्या हो जाएगी, अपने फंक्शन के लिए डोमेन हो जाएगी कि x की वैल्यू 2/3 नहीं होनी चाहिए। शो दैट f of f x is equals to x, कि f of fx जो है वो किसके बराबर है, x के बराबर। तो मैं यहां पर कंपोजिशन निकालूं f of fx तो वो किसके बराबर आएगी, f of fx। और ये क्या होगा, f of fx की वैल्यू में रख दूं तो कितनी है, 4x plus 3 डिवाइडेड बाई 6x माइनस 4। और अब मैं कंपेयर करूं तो फंक्शन में जहां x है मुझे क्या रखना है, 6x plus 3 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 4। तो क्या आ जाएगा 4, x की जगह क्या रखूंगा, 4x plus 3 डिवाइडेड बाई 6x माइनस 4 प्लस है 3 डिवाइडेड बाई 6, x की जगह रखूंगा 4x plus 3 डिवाइडेड बाई 6x माइनस 4 और माइनस है 4। अब हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ऊपर से एलसीएम आ जाएगा 6x माइनस 4, 6x माइनस 4, ये 4 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 4 चौक 16x प्लस 4 तिये 12, और जब ये एलसीएम इधर मल्टीप्लाई होगा तो 6 तिये 18x प्लस 18x और माइनस 4 तिये 12। और इसके डिवाइड में जब यहां मैं एलसीएम लूंगा तो यहां पर भी एलसीएम आया 6x माइनस 4, ये 6 मल्टीप्लाई हुआ तो 6 चौक 24x प्लस 6 तिये 18, और जब ये यहां गुणा होगा तो 6 चौक 24x प्लस 4 चौके 16, ये वैल्यू अपने पास आ जाएंगी। अब यहां से एलसीएम कैंसिल हो जाएगा तो मैं क्या लिख सकता हूं, 12 से 12 कैंसिल, 16 और 18 जब हम करेंगे तो कितना हो जाएगा 34x, 8 और 6 14, 1 और 1 2 और 1 3, 34x डिवाइडेड बाय 24 से 24x कैंसिल, 18 और 16 यहां पर भी कितना होगा 34 से 34 कैंसिल, और ये किसके बराबर आ गया, x के बराबर। और यही हमें प्रूव करना था कि f of fx किसके बराबर होगा, x के बराबर। जब ये x के बराबर आ रहा है तो मैं क्या लिख सकता हूं कि f of f इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी, कि f of f जो है वो किसके बराबर आ रहा है, आइडेंटिटी के बराबर। तो नेक्स्ट हमसे यहां पर पूछा है कि f जो है उसका इनवर्स क्या होगा, व्हाट इज इनवर्स ऑफ f। जब f ऑफ f आइडेंटिटी आ रहा है इसका मतलब f इज इनवर्टिबल, इसका मतलब f जो है वो इनवर्टिबल होगा और इसका इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा। और हमने कंडीशन जब बेसिक कॉन्सेप्ट करवाया था तो बताया था कि अगर f ऑफ g आइडेंटिटी के बराबर आ जाए तो g जो है वो क्या कहलाएगा, इनवर्स कहलाएगा। और यहां पर g की जगह क्या है, f, तो देयरफॉर f इज इनवर्स फॉर इटसेल्फ, इसलिए f जो है वो इनवर्स होगा खुद के लिए, फॉर इटसेल्फ। f जो है वो क्या होगा, इनवर्स होगा खुद के लिए। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। अब अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको डिस्कस करें तो उसमें क्या बोल दिया कि स्टेट विद रीजन whether following functions have inverse।
रीजन के साथ ये बताएं कि कौन से फंक्शन में इनवर्स होगा और किस फंक्शन में इनवर्स नहीं होगा। तो अपना जो फर्स्ट पार्ट है उसमें क्या बोल दिया कि f अपना फंक्शन है f जो डिफाइन है 1 2 3 4 से 10 और फंक्शन गिवन है इज इक्वल्स टू 1 10 2 10 3 10 एंड 4 10। जैसा कि हम यहां पर देख पा रहे हैं कि 1 2 3 और 4 चारों के लिए जो इमेज है वो क्या है, सेम है 10। तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है f, ये फंक्शन f कैसा होगा, मैनी वन फंक्शन। मैनी वन फंक्शन लिख देंगे हम लोग, वी कैन सी दैट 1 2 3 4 हैव सेम इमेज 10, therefore function f is a many one function, hence not invertible, hence not invertible। इसलिए ये जो फंक्शन है वो इन्वर्टिबल नहीं होगा, इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्योंकि हमने जब बेसिक कॉन्सेप्ट करवाया था तो वहां पर आपको एक बात बताई थी कि किसी भी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा कब, जब वो फंक्शन जो है f ऑफ x जो है वो कैसा हो, 1 1 एज वेल एज ऑन टू। वो फंक्शन जो 1 1 भी होगा ऑन टू भी होगा उसी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, इसके अलावा किसी भी फंक्शन का जो इनवर्स है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। और यहां हमने देखा कि हमारा फंक्शन मैनी वन है, इसका मतलब वो 1 1 नहीं हो सकता। जब फंक्शन 1 1 नहीं है तो उसका इनवर्स भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो वो कैसा फंक्शन होगा, नॉट इनवर्टिबल फंक्शन। अब इससे नेक्स्ट जो पार्ट है सेकंड पार्ट, उसको डिस्कस करें। तो सेकंड पार्ट में अपने को क्या बोल दिया कि अपने पास कोई फंक्शन है g 5 6 7 8 2 1 2 3, एक फंक्शन g है जो डिफाइंड है कहां से कहां, g फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम 5 6 7 8 टू 5 6 7 8 सेट से डिफाइन है 1 2 3 4 पे, 1 2 3 4। और g की जो वैल्यू है वो क्या है 5 4, नेक्स्ट बोल दिया 6 3, उससे नेक्स्ट बोल दिया 7 4 और उससे नेक्स्ट बोल दिया 8 2। तो यहां पर मैं देखूं प्यारे बच्चों तो क्या है कि 5 और 7 के लिए सेम इमेज है, तो हम लोग क्या लिख देंगे कि 5 एंड 7 हैव सेम इमेज, और वो इमेज है क्या, दैट इज 4। कि 5 और 7 दोनों के लिए सेम इमेज आ रही है 4, और जब दो के लिए सेम इमेज है तो फंक्शन कैसा होगा, मैनी वन। फंक्शन कैसा होगा, मैनी वन। देयरफॉर f इज मैनी वन फंक्शन, हेंस नॉट इनवर्टिबल। सॉरी f नहीं, ये g फंक्शन है तो क्या आएगा, g इज मैनी वन, हेंस g इज नॉट इनवर्टिबल। इसलिए g भी जो है वो क्या होगा, इनवर्टिबल, इनवर्टिबल नहीं होगा, इनवर्टिबल। जो अपना फंक्शन है g वो भी इनवर्टिबल फंक्शन नहीं होगा, मतलब इसका भी अपने पास इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब इससे नेक्स्ट जो पार्ट है थर्ड पार्ट, उसमें क्या बोल रहा है, थर्ड पार्ट में बोल दिया कि कोई फंक्शन h है हमारे पास। कौन सा फंक्शन है, h, और कहां से कहां डिफाइन है, 2 3 4 5। ए फंक्शन h डिफाइन फ्रॉम 2 3 4 5 टू 7 9 11 13, 7 9 11 13। ये कोई फंक्शन h है जो सेट 2 3 4 5 से कहां पर डिफाइन है, सेट 7 9 11 13 पर। और h की जो वैल्यू है वो क्या है प्यारे बच्चों, 2 7, नेक्स्ट एलिमेंट है 3 9, उससे नेक्स्ट है 4 11 और उससे नेक्स्ट है 5 13, 5 13। यहां पर मैं एरो डायग्राम बना दूं h के लिए, तो ये अपना पहला सेट हो गया h, पहला सेट, और ये अपना दूसरा सेट हो जाएगा। अब पहले सेट में एलिमेंट्स क्या क्या है, 2 3 4 5,
और नेक्स्ट सेट में क्या है 7 9 11 13। अब 2 का रिलेशन 7 से है, 3 का रिलेशन 9 से है, 4 का रिलेशन 11 से है और 5 का रिलेशन है 13 से। और अपना जो फंक्शन है h वो डिफाइन है इन दो सेट्स के ऊपर। अब यहां से मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है, जब मैं एरो डायग्राम को देख रहा हूं तो यहां से क्लियरली दिखाई दे रहा है कि अपना h जो है वो 1 1 है, इज 1 1। क्यों? क्योंकि प्रत्येक एलिमेंट के लिए क्या है यूनिक इमेज, और साथ ही साथ ये 1 1 और ऑन टू दोनों ही है, क्योंकि इस सेट के प्रत्येक एलिमेंट के लिए क्या है यहाँ पर प्री इमेज। तो जो अपना फंक्शन h है वो 1 1 भी है और ऑन टू भी है, और जब फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों ही होता है तो अपने फंक्शन के लिए क्या होता है इनवर्स एग्जिस्ट करता है, और फंक्शन कैसा होता है इनवर्टिबल, हेंस h इज इनवर्टिबल। अपना फंक्शन h है तो h कैसा हो जाएगा इनवर्टिबल फंक्शन हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसको एक्सप्लेन करके बताएंगे कि कौन सा फंक्शन इनवर्टिबल होगा, कौन सा इनवर्टिबल नहीं होगा, और उसके पीछे रीजन क्या है वो भी हमें देना था, तो हमने रीजन बता दिया। तो हमने देखा कि पहला और सेकंड पार्ट जो है, फर्स्ट और सेकंड पार्ट, वो इनवर्टिबल फंक्शन नहीं है, क्योंकि दोनों के दोनों कैसे फंक्शन थे मैनी वन फंक्शन। बट अपना जो थर्ड पार्ट है वो इनवर्टिबल है, ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है, इसलिए ये कैसा फंक्शन है इनवर्टिबल फंक्शन। जब आपको बेसिक कॉन्सेप्ट करवाया था पीछे वाली क्लास में तो वहां आपको बताया गया था कि इनवर्टिबल फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो कैसे हो बाइजेक्टिव फंक्शन, मींस 1 1 ऑन टू फंक्शन। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको डिस्कस करते हैं। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या बोल दिया कि शो दैट f दैट इज -1 to 1 टू रियल नंबर। हमारे पास कोई फंक्शन डिफाइन है जो -1 to 1 है टू रियल नंबर्स डिफाइन है, गिवन बाय f of x is equals to x divided by x plus 2 is 1 1। तो हमें क्या शो करना है कि ये फंक्शन जो है वो कैसा फंक्शन होगा 1 1 फंक्शन होगा, हमें ये शो करना है, और साथ ही साथ हमें इस फंक्शन का इनवर्स भी निकालना है। तो जब 1 1 फंक्शन की बात करें तो मैं लेट करूंगा कि लेट x1 x2 बी x1 x2 बिलोंग्स टू अपना जो ये सेट है, इसको मैं नाम दे दूं इंटरवल, कि ये जो इंटरवल है बिलोंग्स टू -1 to 1 such that f of x1 is equals to f of x2। यही हम लोग लेके चलते हैं 1 1 फंक्शन के लिए, हम पीछे की क्लासेज में डिस्कस कर चुके हैं। तो जब मैं f of x1 लूंगा तो कितना आ जाएगा x1 डिवाइडेड बाय x1 प्लस 2, और यहां से क्या आ जाएगा x2 डिवाइडेड बाय x2 प्लस 2। जैसे ही मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवाऊंगा तो क्या आ जाएगा x1 मल्टीप्लाई बाई x2 प्लस 2x1 इज इक्वल्स टू, ये इधर गुणा होगा तो x1 x2 प्लस 2x2, x1 x2 से x1 x2 कैंसिल, क्या आएगा 2x1 इज इक्वल्स टू 2x2, और यहां से आ गया कि x1 इज इक्वल्स टू x2, और जब x1 x2 बराबर आ गए तो फंक्शन कैसा होगा 1 1। देयरफॉर f इज 1 1 फंक्शन, इसलिए फंक्शन जो है वो कैसा होगा 1 1। अब इससे नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करें ऑन टू, क्योंकि जब हमें इनवर्स निकालना है तो फंक्शन कैसा होना चाहिए 1 1 ऑन टू। जब 1 1 ऑन टू होगा तभी उसका क्या करेगा इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, वो इनवर्टिबल फंक्शन होगा। तो उसने अपने से पूछा जो है वो क्या है फंक्शन -1 to 1 रेंज f होना चाहिए। तो यहां से जब मैं ऑन टू की बात करूं तो हम क्या लेके चलेंगे कि y इज इक्वल्स टू x डिवाइडेड बाई x प्लस 2, और यहां से x की वैल्यू निकाले तो इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो xy प्लस 2y इज इक्वल्स टू x। इस x को इधर लेके आए, x कॉमन क्या आ जाएगा y माइनस 1 इज इक्वल्स टू इधर आ जाएगा -2y, और x की वैल्यू जो है वो -2y डिवाइडेड बाई y माइनस 1, या फिर हम लोग लिख सकते हैं 2y डिवाइडेड बाई 1 माइनस y, ये अपने x की वैल्यू है। ऑन टू के लिए हम लोग क्या लिखते हैं देयर एग्जिस्ट x इज इक्वल्स टू
क्या लिखेंगे कि देयर एग्जिस्ट x इज इक्वल्स टू 2y अपॉन 1 माइनस y सच दैट f ऑफ x सच दैट f ऑफ x और x की वैल्यू कितनी है 2y डिवाइडेड बाय 1 माइनस y इज इक्वल्स टू, जब x की जगह हम लोग ये वैल्यू रखेंगे तो क्या आया 2y डिवाइडेड बाय 1 माइनस y और डिवाइड में x प्लस 2 तो आएगा 2y डिवाइडेड बाय 1 माइनस y प्लस 2। और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर तो यही रहेगा 2y डिवाइडेड बाय 1 माइनस y, नीचे से एलसीएम आएगा 1 माइनस y, तो ये रहेगा 2y, ये 2 जब मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 2 माइनस 2y, एलसीएम से एलसीएम कैंसिल, 2y से 2y कैंसिल, वैल्यू बचेगी 2y डिवाइडेड बाय 2 और 2 से 2 कैंसिल हुआ तो किसके बराबर आ गया y के बराबर, देयरफॉर ऑन टू फंक्शन, इसलिए ये कैसा फंक्शन होगा ऑन टू फंक्शन। और जब फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है तो इनवर्टिबल होगा, हेंस f इज इनवर्टिबल, f इज इनवर्टिबल, इसलिए f कैसा फंक्शन है इनवर्टिबल। और इसका जो इनवर्स होगा वो किसके बराबर होगा x इज इक्वल्स टू 2y डिवाइडेड बाय 1 माइनस y, क्योंकि x किसके बराबर होता है f इनवर्स y, तो f इनवर्स y की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है और वो कितनी है 2y डिवाइडेड बाय 1 माइनस y, और जब मैं f इनवर्स x निकालूंगा तो जहां y है वहां क्या रख देंगे x, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस x। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते थे, हम अपना इनवर्स जो है वो निकाल सकते थे। तो आशा है कि यहां तक का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। अब इससे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस करते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या बोल दिया कि फंक्शन डिफाइन है रियल टू रियल नंबर्स, कहां से कहां डिफाइन है रियल टू रियल नंबर्स, गिवन बाय f ऑफ x इज इक्वल्स टू 4x प्लस 3, शो दैट f इज इनवर्टिबल। तो ये शो करो कि f जो है वो कैसा होगा इनवर्टिबल होगा, तो उसके लिए मुझे 1 1 ऑन टू प्रूव करना होगा। तो मैं लेट कर लूं कि x1, x2 belongs to real number such that f of x1 is equals to f of a x2, तो क्या फॉर्म आएगी 4x1 plus 3 is equals to 4x2 plus 3। सबसे पहला काम 3 से 3 कैंसिल, क्या आ गया 4x1 is equals to 4x2, 4 से 4 कैंसिल होगा तो क्या आएगा x1 is equals to x2, और जब x1 और x2 बराबर हैं तो इसका मतलब, जब x1 और x2 बराबर है तो इसका मतलब क्या है कि f of x is 1 1 is 1 1। अब नेक्स्ट ऑन टू की बात करें तो क्या करेंगे कि लेट y is equals to f of x, और जब मैं y की वैल्यू रखूं फंक्शन की तो कितनी है 4x प्लस 3, और यहां से x की वैल्यू निकाले तो y माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4। फिर हम लोग लिखते हैं कि देयर एग्जिस्ट x इज इक्वल्स टू y माइनस 3 बाई 4 सच दैट f ऑफ x, और x की वैल्यू है y माइनस 3 बाई 4 इज इक्वल्स टू, तो जहां x है वहां हमें फंक्शन में क्या रखना है y माइनस 3 बाई 4, तो 4 इंटू एक्स की जगह मैं लिखूंगा y माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3, 4 से 4 कैंसिल, यहां आया y माइनस 3 प्लस 3 सॉरी, तो यहां प्लस 3 और कैंसिल आउट होके क्या आ गया y, और जब y आ गया तो ये कैसा फंक्शन होगा ऑन टू फंक्शन, और जब 1 1 ऑन टू दोनों ही है तो फंक्शन कैसा होगा इनवर्टिबल, हेंस f इज इनवर्टिबल, इसलिए f जो है वो कैसा होगा इनवर्टिबल फंक्शन, कैसा फंक्शन होगा इनवर्टिबल फंक्शन। और हमने जब y को f ऑफ x माना था y इज इक्वल्स टू f ऑफ x, तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी f इनवर्स y, तो x की वैल्यू है कितनी y माइनस 3 बाई 4, तो देयरफॉर f इनवर्स y इज इक्वल्स टू y माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4, और जब हम f इनवर्स x निकालेंगे f इनवर्स x, तो जहां y है वहां क्या रख देंगे
x। तो आंसर आ जाएगा x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4। दिस इज द रिक्वायर्ड इनवर्स ऑफ फंक्शन f। फंक्शन f के लिए क्या आ जाएगा, f ए इनवर्स। तो आज की अपनी क्लास में हम लोग इतना ही करते हैं। इस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो बचे हुए हैं, वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास जो होगी उसके अंदर डिस्कस करेंगे। आज की क्लास आपको पसंद आई हो तो इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, साथ के साथ कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लगी। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि न्यू अपडेट्स जो है वो आपको सबसे पहले मिल सके, आपका किसी भी वीडियो को मिस ना करें। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर।